श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ। पिछले भाग में अर्जुन ने भगवान से कहा, हे भगवान, हे कृष्ण, अगर हम जीत भी गए इस युद्ध में तो रुधिर से सने हुए राज्य को, धन को भोगेंगे। ऐसा राज्य हमें मिलेगा जिसमें अपने परिवारजनों का खून लगा हुआ है। ऐसा धन हमें मिलेगा जो अपने परिवारजनों के रुधिर से, रक्त से सना हुआ है। तो उसका क्या लाभ होगा, उसका भोग हम किस प्रकार से कर पाएंगे। और अंत में तो अर्जुन ने ये कह दिया बस सीधा सीधा कि मैं कार्पण्य दोष, कायरता से जो दोष उत्पन्न होता है उससे व्यथित हो गया हूं और मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन चुप हो गया। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए से उससे ये वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं, असोच्यानव सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश वासति। असोच्यान सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे। गतासून च नानुशोचन्ति पंडिता। अरे हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो और पंडितों जैसे वचन बोल रहे हो। अर्जुन ने कहा था कि जी इससे तो कुल नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएंगे और जो हमारे पितृ हैं उनको तर्पण क्रिया भी ठीक से नहीं हो पाएगी। ये सब बातें अर्जुन ने कही थी और ये पंडितों की बात है, ज्ञानियों की बात है, जिनको इस सब बातों का ज्ञान हो। और ऐसे पंडितों की तो तुम बात बोल रहे हो और जो सोचनीय नहीं है, जिनके लिए सोच नहीं करना चाहिए, उनके लिए सोच कर रहे हो। ये बात भगवान ने कही। तो इससे आगे कहते हैं कि जो पंडित जन है, ज्ञानी जन है, जिनको ज्ञान हो गया है, जो आत्मज्ञानी है, वो तो जिनके प्राण हैं और जिनके प्राण चले गए, इन दोनों के लिए ही शोक नहीं करते। आत्मज्ञानी, उन्हें मालूम है कि भाई प्रत्येक प्राणी का जन्म से पहले ये निर्धारण हो जाता है कि इसे किस प्रकार के आयु भोग मिलेंगे, कहाँ ये जन्म लेगा, कितनी इसकी आयु होगी और क्या क्या भोग ये भोगेगा। जातिर आयु भोगा, उसके कर्माशय के अनुसार ये निश्चित हो जाता है जन्म से पहले ही। उसमें ऐसा नहीं है कि मनुष्य कुछ करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। कर्म अपने आप भी कर्म करेगा, वो तो उसका नया खाता खुलेगा, न्यू अकाउंट। लेकिन जो पहले करके आए हैं, जिसके कारण ये जन्म मिला है, वो तो निश्चित हो गया, तभी तो ये मानव जन्म मिला है। तो इसलिए जो पंडित है उसको तो मालूम है, जो ज्ञानी है, कि भाई ये तो इतनी आयु है इसकी, ये इसके भोग है और इसी जाति में, मनुष्य जाति में इसको जन्म लेना था। तो पंडित तो सोच नहीं करेगा, भाई इसका काम पूरा हुआ गया। और तुम सोच कर रहे हो, और वो भी किसके लिए? द्रोणाचार्य जी के लिए, भीष्म पितामह के लिए,
तो आगे भगवान कहते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चेव न भविष्यामि सर्वे में मते परम। किसी काल में मैं नहीं था, ऐसा नहीं है। तू नहीं था, ऐसा भी नहीं है। और ये राजा लोग नहीं थे, तो ये सब थे, मैं भी था, केवल शरीर बदले हैं और अब इस शरीर में है, पहले किसी और शरीर में थे। तो ऐसा कहने के पीछे भगवान का उद्देश्य क्या है? भगवान कहते हैं कि भाई हम पहले भी थे, शरीर बदल के अब इस शरीर में आ गए हैं। तो ये देहांतर प्राप्ति है, यानी दूसरी देह का मिलना है। और ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भाई जैसे इस देह में बालकपन आता है, फिर यौवन आता है, फिर वृद्धावस्था आती है, ऐसे ही चौथी अवस्था देहांतर प्राप्ति है, दूसरा शरीर मिलना है। तो उसमें फिर शोक की या सोचने की बात कहाँ रह गई? उसमें जो धीर पुरुष हैं वो मोहित नहीं होते, वो तो मिलना है, सबके साथ होता आया है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा, दूसरे शरीर की प्राप्ति, तो इसमें मोहित होने की और इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्या शांति तितिक्षव भारत। मात्रा अर्थात शब्दादि विषय, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 विषय हैं जिनसे जाना जाए ऐसी श्रोत्रादि इंद्रियां। श्रोत्रादि मतलब नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। तो ये विषय और इंद्रियां, ये सब शीत उष्ण सुख दुख के देने वाले हैं। अर्थात शीत उष्ण और सुख दुख देते हैं इंद्रियां और उनके विषय। ये शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान ये सब देते हैं, होता है। तो अब जो इनके इस सुख दुख देने से विचलित नहीं होते, वो धीर पुरुष मोक्ष के लिए योग्य होते हैं। ये निचोड़ की बात है। यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। सुख दुख को समान समझने वाले, अर्थात जिसकी दृष्टि में सुख दुख समान है, सुख दुख की प्राप्ति में जो हर्ष और विषाद से रहित रहता है, ऐसे जिस बुद्धिमान पुरुष को ये उपर्युक्त विषय शीतोष्ण आदि व्यथा नहीं पहुंचा सकते, अर्थात नित्य आत्मदर्शन से विचलित नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकते। ये जो सुख दुख हैं, सर्दी गर्मी है, इनके कारण जो सुख दुख मिलता है, देखो सर्दी से सुख मिलता है और दुख भी मिलता है।
ऐसे ही गर्मी से सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। कैसे? जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और सुबह सुबह धूप में खड़े होने का मौका मिल जाए, कितना सुख अनुभव होता है। और वही गर्मी, वही सूर्य की गर्मी मई जून के महीने में जब सारा संसार तप रहा होता है, पूरा शरीर तप रहा है, सड़कें तप रही हैं और पारा छू रहा है 50 डिग्री 45 डिग्री, उस समय वही जो उष्ण है, गर्मी है, वो दुख के देने वाली है। तो एक ही चीज एक समय में सुख देती है, दूसरे समय में दुख देती है। तो लेकिन जो धीर पुरुष हैं वो इस सुख दुख से व्यथित नहीं होते। उनको पता है भाई ये शरीर है, मौसम है, आता है जाता है, चला जाता है। और एक बात और यहाँ पर समझ लेने जैसी है, जो बिना व्यथित हुए, बिना परेशान हुए इनको सहन कर जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि भीषण गर्मी में भी जो खेत में काम करने वाले लोग हैं वो अपना काम करते रहते हैं, कितनी भी गर्मी पड़े। और ऐसे ही जो हमारे मुनि लोग हैं, विशेष रूप से जैन मुनि, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जनवरी के महीने में जब पूरी ठंड अपने यौवन पे थी, धुंध भी पड़ी हुई है, सर्दी भी पूरी है, पारा नीचे गया हुआ है 4-5 डिग्री के आसपास, तो मैंने जैन मुनि को नंगे पैर दिगंबर वेश में, दिगंबर वेश मतलब बिना किसी कपड़े के, यात्रा करते हुए देखा। और वो उनके लिए साधारण सी बात है, उनको कोई उससे परेशानी किसी तरह की भी नहीं। उनके जो साथ चल रहे थे वो स्वेटर भी पहन रहे थे, जर्सी, कोट, मफलर, लेकिन वो बिना कपड़े के आराम से जा रहे हैं। उनको कोई परेशानी नहीं हुई, उस चीज से कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो ये सब अनुभव की बात है। हमारा शरीर उसी तरह से अपने आप को ढाल लेता है। जो बर्फ में रहने वाले लोग हैं, टुंड्रा प्रदेश में, दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर, जहां बर्फ ही बर्फ है, बर्फ के अलावा कुछ नहीं है, वहां लोग रहते हैं और उनका शरीर उसी तरह से ढल जाता है। तो भगवान कहते हैं इसको सहन करो। ये जो सुख दुख, सर्दी गर्मी, और जो इनको सहन कर लेता है, व्यथित नहीं होता है, वो मोक्ष के योग होता है। आगे कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोन्त त्वन योस्तत्वदर्शभी। वास्तव में अविद्यमान शीतोष्ण आदि का और उनके कारणों का भाव होनापन अर्थात अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि प्रमाणों द्वारा निरूपण किए जाने पर शीतोष्ण आदि और उनके कारण कोई पदार्थ नहीं ठहरते, क्योंकि वे शीतोष्ण आदि सब विकार हैं और विकार सदा बदलता रहता है। आज सर्दी है, कल गर्मी है, आज गर्मी है, कल सर्दी हो जाएगी। जैसे चक्षु द्वारा निरूपण किया हुआ घट आदि का आकार मिट्टी को छोड़कर और कुछ भी उपलब्ध नहीं होता, इसलिए असत है, सत नहीं है, उसकी सत्ता नहीं है। वैसे ही सभी विकार कारण के सिवाय उपलब्ध न होने के कारण असत हैं। और तू भी तत्वदर्शी पुरुषों की बुद्धि का आश्रय लेकर शोक और मोह को छोड़कर तथा नियत और अनियत रूप से शीतोष्ण आदि द्वंद्वों को इस प्रकार मन में समझकर कि ये सब विकार हैं, ये वास्तव में न होते हुए भी
मृग तृष्णा के जल की भांति मिथ्या प्रतीत हो रहे हैं, इनका अस्तित्व नहीं है, ये असत है और इनको सहन कर। आगे कहते हैं अविनाशी तू तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं च व्यस्यायस्य न कश्चिद् कर्तुमर्हति। नष्ट न होना जिसका स्वभाव है वह अविनाशी है, जो नष्ट नहीं होता, और जो नष्ट हो जाता है वो विनाशील है। तू शब्द असत से सत की विशेषता दिखाने के लिए है। उसको तू अविनाशी जान, समझ। किसको? जिस सत शब्द ब्रह्म को यह आकाश सहित संपूर्ण विश्व आकाश से घटादि के सदस्य व्याप्त है। अब यहां से भगवान ने आत्मा के संबंध में बताना आरंभ कर दिया है। वो आत्मा क्या है? अविनाशी है। अविनाशी कैसे है? जैसे आकाश सब जगह व्याप्त है, ऐसे आत्मा सब जगह व्याप्त है, और हम आत्मा ही हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम मन भी नहीं हैं, हम हैं आत्मा, और हम आत्मा परमात्मा के अंश हैं। आगे कहलवाएंगे भगवान से ही, ममे वांशो जीव लोके जीव भूतो सनातन। हम सनातन हैं। सनातन मतलब जो कब से है और कब तक रहेगा, पहले से है, आगे तक रहेगा, कभी उसका नाश नहीं होगा, वो अविनाशी है। उसी शब्द का प्रयोग यहां पे किया गया। अविनाशी तू तद विद्धि, उसको तो तू अविनाशी जान। और ये जो सर्वविदम है, बाकी सब जो संसार में हमें दृश्य जगत दिखाई दे रहा है, विनाशम अव्ययम अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। इनको यह सत नामक ब्रह्म अव्यय रहित होने से कारण देहादि की तरह अपने स्वरूप से नष्ट नहीं होता, अर्थात इसका व्यय नहीं होता, ये अव्यय है। देह तो व्यय हो जाती है, खर्च हो जाती है और समाप्त हो जाती है, लेकिन जो आत्मा है अविनाशी, वो खर्च नहीं होती, ना कम होती ना अधिक होती, जैसी है वैसी रहती है। तथा इसका कोई निजी पदार्थ नहीं होने के कारण निजी पदार्थों के नाश से भी इसका नाश नहीं होता। जैसे देवदत्त अपने धन की हानि से हानि वाला होता है, ऐसे ब्रह्म नहीं होता। भाई देवदत्त के धन की हानि होगी, लेकिन ब्रह्म ऐसा नहीं है कि ब्रह्म की कुछ हानि हो गई। इसलिए कहते हैं अविनाशी ब्रह्म का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। ब्रह्म अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है, और इनका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कोई भी अर्थात ईश्वर भी अपने आप का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा ही स्वयं ब्रह्म है। आत्मा ही स्वयं ब्रह्म है और अपने आप में क्रिया का विरोध है। तो फिर यह असत पदार्थ क्या है? और अपनी सत्ता को छोड़ देता है, जो अपनी सत्ता को छोड़ देता है, जिसकी स्थिति बदल जाती है। शरीर की स्थिति बदलती है, आत्मा की स्थिति नहीं बदलती। ये बात भगवान ने कही। अब इसमें एक बात बीच में जान लो, इस गीता में
18 अध्याय हैं। तो जिन्होंने गीता का पूरी तरह से अध्ययन किया है और उसका निचोड़ निकाला है, तो उनका ये कहना है कि अगर गीता को 18 अध्यायों को 3 भागों में बांट दें, 6 पहले, फिर 12, 7 से 12 और फिर उधर आगे 13 से 18, इसको षटक कह सकते हैं। षटक, षटकम। तो पहले षटक में यानी पहले 6 अध्यायों में भगवान ने आत्मा का वर्णन किया। फिर दूसरे षटक में यानी 7 से 12वें अध्याय तक उन्होंने ईश्वर परमात्मा का वर्णन किया और बाद के 8 अध्यायों में इन दोनों के मिलन का, इन दोनों की एकता का वर्णन किया। तो ये जो गीता के जानने वाले मनीषी हैं, गीता के मर्मज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि पहले 6 अध्यायों में हम आत्मा के बारे में जानेंगे, उससे अगले 6 के बारे में उससे अगले 6 अध्यायों में परमात्मा के बारे में जानेंगे और बाद के 6 जो अध्याय हैं 13 से लेकर 18 तक, उनमें हम आत्मा और परमात्मा के मिलन, ये मिलन कैसे हो उसका उपाय सीखेंगे। और जब ये हो जाता है, जब ये आत्मा परमात्मा से एकीकार हो जाती है, चाहे भक्ति के द्वारा हो, शरणागत होकर, चाहे ज्ञान के द्वारा हो, ये जानकर कि मैं भी वही हूं, मैं उससे अलग नहीं हूं, जब ये ज्ञान हो जाए और पक्का हो जाए, शब्दों से नहीं, समाधि के द्वारा लीन होकर उसमें, तो उस अवस्था में इस आत्मा के सब रोग और शोक मिट जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। यही गीता, योग, रामचरितमानस का अंतिम उद्देश्य है। इसको पढ़ने से धन नहीं मिलेगा। जिस धन की प्राप्ति के लिए तरह तरह से बेचैन होकर लोग परेशान हैं, लगे हुए हैं, वो धन गीता पाठ करने से नहीं मिलेगा। लेकिन इससे जो धन मिलेगा उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसकी कोई क्षमता नहीं है। No one is equal to that money which we will get from the deep study of this Gita. तो इस चीज का जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो अनुभव करना कि पहले 6 अध्यायों में आत्मा का वर्णन, अगले 6 अध्यायों में 7 से 12 तक परमात्मा का वर्णन और 13 से 18 में आत्मा और परमात्मा के मिलन के उपाय। और वो 2 ही उपाय हैं, परमात्मा से मिलन होने के 2 उपाय हैं। कर्म भक्ति करते हुए भगवान के शरण में हो जाओ, मिलन हो गया, या फिर ज्ञान में जाकर ज्ञान योग समाधि के द्वारा प्रैक्टिकल एकता अनुभव करो। प्रैक्टिकल एकता कैसे अनुभव होगी? समाधि में ये आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। इसको संसार की कोई वृत्ति प्रभावित नहीं करती है और यही आत्मज्ञान है और यही भगवान से मिलना है। और एक बार ये घटना घट जाए, भगवान से मिलन हो जाए या भगवान को हम पूरी तरह समर्पण कर दें, तो फिर हमारे सब दुख हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। आगे चलते हैं। भगवान कहते हैं अंतवंत इमे देहा। देखो अविनाशी के बारे में कहा कि उसका विनाश नहीं होता। नाश किसका होता है? इस देह का, शरीर का।
तो अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरेण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। जिसका अंत होता है, विनाश होता है, वे सब अंत वाले हैं। और जैसे मृग तृष्णादि में रहने वाली जल विषयक सतबुद्धि प्रमाण द्वारा निरूपण की जाने के बाद विच्छिन्न हो जाती है, वही उसका अंत है, वैसे ही ये सब शरीर अंतमान हैं तथा स्वप्न और माया के शरीर की भांति ये शरीर भी अंत वाले हैं। जैसे स्वप्न में और माया में शरीर का, वस्तुओं का नाश हो जाता है, उसी तरह ये शरीर भी है। जो स्थूल शरीर हम लगातार अनुभव करते हैं, स्वप्न के शरीर आपने देखे होंगे। कई बार हम स्वप्न में बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं, हमें पता नहीं क्या क्या मिल जाता है, और जब आंख खुलती है तो कुछ भी नहीं। कई बार तो स्वप्न में राजा बन जाते हैं, राज कर रहे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, और सुबह जब आंख खुलती है तो अपने बिस्तर पर पड़े हैं। तो ऐसे ही ये शरीर भी है। अभी हमें लग रहा है हम बच्चे हैं, फिर हमें लग रहा है हम जवान हैं, फिर लगता है भाई अब तो हम बूढ़े हो गए। एक दिन आएगा बूढ़ा भी नहीं रहेगा, फिर क्या रहेगा? वही रहेगा जो अविनाशी है। अविनाशी है वो आत्मा, और उस आत्मा के ही ये शरीर है, उस आत्मा के लिए हैं। वो आत्मा इस शरीर में रह रही है, और ये शरीर उस रथी के लिए, आत्मा के लिए रथ की तरह है, और इसमें 10 पहिए हैं जो इस रथ को चलाते हैं। घोड़े हैं वो इसके चलाने वाले। जो मन है वो मन बुद्धि, वो लगाम है घोड़ों की। आगे आएगा ये मन, उन घोड़ों की 10 घोड़ों की लगाम है। जो हमारी इंद्रियां हैं वो घोड़ों की तरह हैं रथ को चलाने के लिए। रथ का बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है इस शरीर के लिए। और बुद्धि जो है वो सारथी है, वो मन को बताती है कि अब रोकना है, अब चलाना है। और रथी कौन है? रथ में बैठा हुआ कौन है? वो हम है, वो आत्मा है जो इस रथ में यात्रा कर रही है। तो इस अंतमान शरीर में, जिसका ये शरीर है अंतमान, विनाश रहित आत्मा का, वो आत्मा कैसी है? वो अप्रमेय है और अनाशनी है। अप्रमेय किसे कहते हैं? अप्रमेय वो है जिसको हम सिद्ध नहीं कर सकते। अब मैं कह तो रहा हूं कि इस शरीर में मैं आत्मा रूप से बैठा हूं, अब कोई कहे सिद्ध करके दिखाओ तुम आत्मा हो, सिद्ध नहीं होती, उसका अनुभव होता है। ये एनम वेति हद्दारम यश्चैनम मन्यते हतम उभो तो न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। वो कहता है, भगवान कह रहे हैं कि जो इसको मारने वाला मानता है या मारे जाने वाला मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते कि ना तो ये मारता है और ना मारा जाता है। फिर देखिए, ये जो वर्णन चल रहा है ये आगे के 6 अध्याय तक चलेगा, आत्मा से संबंधित। फिर अगले 6 अध्याय में वही परमात्मा से संबंधित चलेगा, वही विषय आएंगे। तो उसी आत्मा के बारे में आगे कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम
भूत्वा भवितावान भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता है। उत्पत्ति रूप वस्तु विकार आत्मा में नहीं होता और यह मरता भी नहीं। ना उत्पन्न होता, न मरता, न जायते, न म्रियते, और फिर ये होकर ना होने वाला है ऐसा भी नहीं है। तो यह अजन्मा है। अजो, अज, जिसका जन्म नहीं होता उसको कहते हैं अज। नित्य, जो रोजाना है, आज भी है, कल भी है, आगे भी रहेगा, पहले भी था, वो नित्य है। और शाश्वत है, जैसा है वैसा रहेगा। और पुराण है, पुराना है, बहुत पुराना है। ये आत्मा इतनी पुरानी है, जितना पुराना ईश्वर है उतनी पुरानी आत्मा है, उतने पुराने हम हैं। ईश्वर हमसे सीनियर नहीं है। देखो, इस बात को समझ लो, ये अहंकार से कही हुई बात नहीं है, ये समझने के लिए कही गई बात है। ईश्वर हमसे सीनियर नहीं है, हम ईश्वर से सीनियर नहीं है, क्योंकि जब से ईश्वर है तब से हम हैं, और जब से हम हैं तब से ईश्वर है, और वो हमारे साथ हैं, हर समय हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं हुआ कि आज हमारे साथ हैं, छोड़ के चले गए, कल को आ गए। और एक दोहा मैं बचपन से सुनता आया हूं, तब तो मैंने उस दोहे के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज कहूंगा। क्या है वो दोहा? वो दोहा है, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान। जिसने ये दोहा रचा उसको इतनी भी बुद्धि नहीं थी, जरा सी भी। उसको ईश्वर का इतना भी ज्ञान नहीं था, उसको राम का इतना भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि राम हमसे कहीं दूर नहीं है। राम हमेशा हमारे साथ हैं, और हम राम नाम, एक बार भी हम राम कहते हैं ना, राम को पता लग जाता है कि इसने राम कहा। तो जिसने दोहा लिखा वो तो ये सोच रहा है कि भगवान बहरा है, कभी तो उसके कान में भनक पड़ जाएगी, तो राम राम रटते रहो। ये बेवकूफी से भरा हुआ दोहा है। हालांकि कुछ दिन तक मैंने भी श्रद्धापूर्वक इसको सुना, लेकिन आज मैं इसका खंडन करता हूं। कबीर के पास जो रोगी अपना इलाज कराने के लिए आते थे, वो रोग का इलाज करते थे। और इलाज कैसे करते थे? उसको बैठाते थे और उससे कहते थे बोलो राम, और वो जो रोगी था वो बोलता था राम, कहता जाओ ठीक हो जाओगे। तो एक बार राम बुलवाते थे, और इस दोहे में कहते हैं राम राम रटते रहो, उसके कभी तो भनक पड़ेगी कान। बहरे हैं भगवान? बहरे नहीं है, सब सुनते हैं, एक एक शब्द को सुनते हैं। और सुनते ही नहीं, जो हमारे मन में विचार आते हैं, हमारी भावना बनती है, उस सब को जानते हैं, इसीलिए उनको अंतर्यामी कहते हैं। आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त। अगले प्रसंग में 21वें दोहे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हरे कृष्णा।